केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के बरेली में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में केवल देसी कट्टे बनाने के कारखाने थे, लेकिन आज कट्टों की जगह उत्तर प्रदेश तोप और मिसाइल बनाने का कारखाना लगा रहा है, जो कि पाकिस्तान पर गोले बरसाने का काम करेगा। इतना ही नहीं, अमित शाह ने कहा कि काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर औरंगजेब तोड़ करके गया था, तब से जस का तस था, लेकिन मोदी जी ने बाबा काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर को बनवाकर बाबा को फिर से सम्मान देने का काम किया। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर ये औरंगजेब तोड़ कर गया था, तब से जस का तस था। मोदी जी ने बाबा काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर को बनाकर बाबा को फिर से सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, सपा के शासन में पूरे उत्तर प्रदेश में देसी कट्टे बनाने के कारखाने थे। आज कट्टों की जगह उत्तर प्रदेश में तोप और मिसाइल्स बनाने का कारखाना लगा, जो पाकिस्तान पर गोले बरसाने का काम करेगा। यहां पर वाहन चोरने का कुटीर उद्योग चलता था, उसकी जगह भाजपा के शासन में वाहन बनाने की फैक्ट्रियां लग रही है। वहीं बरेली के बाद अमित शाह ने बदायूं में जनसभा को संबोधित किया। यहां पे अमित शाह ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से गुंडाराज खत्म करने का चुनाव है। अमित शाह ने इस दौरान इंडी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अपने वोट बैंक की खातिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराकर भगवान राम का अपमान किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की गई, लेकिन समापन कांग्रेस ढूंढो यात्रा से 4 जून को होगा। कश्मीर से लेकर केरल तक आतंकवाद को समाप्त करने का ये चुनाव, छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक नक्सलवाद को समाप्त करने का चुनाव है और पूरे यूपी को गुंडों से मुक्त कराने का ये चुनाव है। अब बदायूं वालों, आप तो इतने खुश हो रहे हो कि रामलल्ला टेंट से भव्य मंदिर में शिफ्ट हो गए, अपना बर्थडे भव्य मंदिर में मनाए, इनके कपाल पर सूर्य का तिलक भी हो गया। खुश हो ना? मगर अखिलेश जी और डिंपल बहन, अब उनको निमंत्रण दिया था, राहुल बाबा और प्रियंका जी को भी निमंत्रण दिया था, मगर वो नहीं गए, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। बदायूं वालों, मालूम है ना उनका वोट बैंक कौन सा है? आप नहीं हो, कौन सा है मालूम है ना? अरे जोर से बोलो, मालूम है ना? एक गठबंधन गठबंधन इंडी अलायंस चुनाव लड़ रहा है। इनके साहजादे राहुल बाबा ने चुनाव की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी। शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी। 4 जून के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा से इसका समापन होने वाला है। 2 चरण के चुनाव में एक कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर नजर में नहीं आ रही है और नरेंद्र मोदी सेंचुरी मारकर 400 की यार बहुत आगे निकल गए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीतापुर में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने 70 सालों तक राम मंदिर को लटका कर रखा, लेकिन पीएम मोदी के आते ही मुकदमा जीत करके मंदिर की आधारशिला रखी गई और प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में ये लोग नहीं गए क्योंकि उनका वोट बैंक राम मंदिर नहीं था। इतना ही नहीं, उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर परिवारवादी पार्टी का आरोप लगाया।
और भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा, सोनिया गांधी, डिंपल बहन, अखिलेश जी, ये सभी को ये प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला, मगर वो वहां नहीं गए। क्यों नहीं गए मालूम है? मालूम है आपको? उनको उनकी वोट बैंक का डर लगता है, वोट बैंक का। उनकी वोट बैंक आप नहीं हो भाई। उनकी वोट बैंक कौन है बताओ जरा, बताओ जोर से, जानते हो ना? उनकी वोट बैंक कौन है जानते हो? ये तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सपा, बसपा, कांग्रेस रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, सीतापुर वालों मुझे बताओ, जो रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में न जाए उसको सीतापुर वाले वोट देंगे क्या? मोदी जी ने ये 4 वर्गों के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश की राजनीति को परिवारवाद और जातिवाद से बांट कर रखा था। मोदी जी ने विकास के माध्यम से देश के हर तबके को एकत्रित कर उत्तर प्रदेश को विकसित करने का काम किया है।